क्या दे रही रोड मैप क्या है? समीर जी, दो सवाल हैं। रोड मैप दिख रहा है क्या? और दूसरा जो सवाल मैं पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि बड़े फैसले के लिए देश तैयार रहे। अब ये जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में देख रही हूं, इसमें यूसीसी का तो जिक्र है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। इसके अलावा कोई और बड़ा फैसला ऐसा जिसके लिए प्रधानमंत्री ने इशारा किया था? देखिए प्रधानमंत्री सरप्राइज डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होंगे तो वो घोषणा पत्र के अंदर या संकल्प पत्र के अंदर नहीं बताएंगे। अच्छा। उन्होंने दो चीजें जरूर बता दी है। हाँ। कि वन नेशन वन इलेक्शन लेंगे, जो सबको पता है कि कमेटी बन चुकी है, राष्ट्रपति को उसको रिपोर्ट सौंप दी गई है। हाँ। और दूसरा उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करा है, जो उत्तराखंड के अंदर लागू हो चुका है। हाँ। उत्तराखंड के अंदर लागू करके भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है कि इसको लेकर कोई बहुत बड़ा बवाल तो नहीं मचा है। अब एक छोटे राज्य में लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे पूरे देश में लागू करने जा रही है। देखिए, आज मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का यह जो मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र किस तरीके ऐसा क्यों आया है? वह इसलिए आया है क्योंकि अब विपक्षी पोजीशन देखिए। अगर विपक्ष पूरा एकत्रित होता, अगर पूरा विपक्ष मिलकर एक घोषणा पत्र लेकर आता, अगर पूरा विपक्ष मिलकर एक कैंडिडेट प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करता, पूरे देश में विपक्ष अगर एक साथ चुनाव प्रचार करता, तो मुझे लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, उन सब प्रश्न के जवाब उसके अंदर मिलते और यह भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत बदला हुआ होता। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र अलग आ रहा है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र अलग आ रहा है, आरजेडी का घोषणा पत्र अलग आ रहा है, कम्युनिस्ट अपना अलग घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। तो समीर जी, मैं अब आ गई, मैं आती हूँ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी और आरजेडी के घोषणा पत्र पर भी। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, वो नौकरियों की बात कर रहे हैं, 30 लाख नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, पहली ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। और आरजेडी ने तो 1 करोड़ पहुंचा दिया रोजगार का वादा। तो क्या ये कंपटीशन अब टफ होता हुआ भी रोजगार के कम से कम ग्राउंड पर दिखता है क्या, या कोई कंपटीशन नहीं? देखिए, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से कंपटीशन तो रहती है, लेकिन जब अगर समस्या है तो जनता ये भी देखते है ना कि समस्या का समाधान किस सरकार के पास है, या उस समस्या का समाधान कौन बेहतर तरीके से और ईमानदारी से कर सकता है। नहीं, लेकिन किसान अगर एमएसपी मांग रहे हैं और एमएसपी का जिक्र नहीं है तो किसान छिटकेगा क्या? देखिए, अब पहले भी किसान आंदोलन हुआ, इतने बड़े स्तर पर किसान आंदोलन हुआ था। क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में उसका नुकसान हुआ? हाँ। महंगाई और बेरोजगारी की बात मैं मानता हूं कि है। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान हुआ? अगर वोट में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का नुकसान होता तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का यह जो बजट आया, ये जो मैनिफेस्टो आया, संकल्प पत्र, वो अलग होता। देखिए, चुनाव के पहले, यूपी चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून काले वापस ले लिए थे केंद्र सरकार ने। क्यों लिए थे? वो इससे लिए थे ना कि लग रहा था कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान हो सकता है, तो उस समय केंद्र सरकार ने वो कानून वापस ले लिए थे। मुझे लग रहा है जब जमीन स्तर पर महसूस होता है कि किसी बात से जमीनी स्तर पर वोट बैंक में फर्क पड़ सकता है, जनता के बीच में कोई सेंटिमेंट अलग जा सकता है, उस स्थिति में सरकार अपने निर्णयों को वापस लेती है। यानी कि ये मान लूं मैं, समीर, क्या आप इसे 2019 से तुलना करके देख रहे हैं? 2019 में कांग्रेस ने न्याय योजना का अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी कि 72,000 रुपए सालाना हम किसानों को देंगे। 6,000 रुपए महीना बनता है, बड़ी रकम बनती है 6,000 रुपए महीना, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। तो 2019 में ऐसी सिचुएशन है या 2024 कुछ अलग है? 2019 की भी आप सिचुएशन देखिए, और अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव की भी आप सिचुएशन देखिए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत कितनी बेहतर 6 गारंटी लेकर आए थे। मुझे लगता है कि अगर मैनिफेस्टो पे, अगर घोषणा पत्र में वोट पड़ते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के अंदर बनना चाहिए थी। बहुत अच्छी घोषणा उन्होंने जनता के लिए की थी। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को रिपीट कर पाए? मुझे लग रहा है कि आम जनता मैनिफेस्टो को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती नहीं है, और ये मैनिफेस्टो मुझे लगता है कि आम जनता बहुत ज्यादा इसको पढ़ती नहीं है। जमीनी स्तर पर आपका कैडर जनता को क्या डिलीवर करता है, क्या मैसेज कन्वे कर पाता है, यह आपकी ताकत पर निर्भर करता है। और यही भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, राष्ट्रीय सेवक संघ के जो समर्पित स्वयंसेवक है, वो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात बेहतर तरीके से पहुंचा पाते हैं। ठीक है राहुल जी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो समीर चौगांवकर कह रहे हैं? क्योंकि मैंने दूसरा सवाल यही पूछा है कि चुनावी घोषणा पत्र या फिर जरूरी जनता का भरोसा। अब क्योंकि आरजेडी 1 करोड़,
कांग्रेस कह रही है 30 लाख नौकरी देगी, समाजवादी पार्टी ने कहा अग्निवीर खत्म कर देंगे, ओपीएस लेकर आएंगे, ओपीएस मुद्दा रहा है, ओपीएस के मुद्दे पर रामलीला ग्राउंड से लेकर तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं।